बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हो, आज हम लोग जो है ग्राफ बनाना सीखेंगे और गति वाले चैप्टर के लिए ग्राफ पढ़ेंगे भी। तो ध्यान से देखिएगा जरा। दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, ये 2-3 ग्राफ हमें पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों, दूरी समय ग्राफ, अगर हम एक का समझ जाएं दूरी समय ग्राफ का, तो फिर बाकी सबका हम समझ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इस तरह से समझा रहा हूं कि एक का समझा दो तो बाकी सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर कोई कण गतिमान हो, गति कर रहा हो, और हम देखें कि एक वस्तु जो है गति कर रही है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। 2 लड़के लगा दे, हम एक लड़के की ड्यूटी लगा दे कि बेटा वो वस्तु जितना टाइम ले रही है उसको कॉपी पे लिखते हुए दिखाओ हमें, और एक लड़के की ड्यूटी लगा दे कि जितना दूरियां चल रही हैं उसे नाप नाप के लिखो। तो 2 लड़के लगे हैं, एक लड़के को समय की रीडिंग लिखना है, समय मान, और एक लड़का जो है इन समयों में जो दूरियां हैं उनके मान को लिखेगा। अब जैसे कोई वस्तु है, चली पहले 2 सेकंड, रुक गई, फिर 3 सेकंड चली, 5, 6, तो जो लड़का समय रीडिंग लिख रहा है उसने एक बार 2 सेकंड लिखा, फिर देखा वस्तु 3 सेकंड चली, फिर वस्तु 5 सेकंड चली, फिर वस्तु 7 सेकंड चली, फिर वस्तु 9 सेकंड चली। ऐसे वस्तु बार बार जो है अलग अलग टाइम सोता है चलत रही। ठीक, जो दूसरा लड़का था इस समय में जो दूरी तय कर रही थी वस्तु, उसको नाप रहा था। उसने देखा कि 2 सेकंड में वस्तु 3 मीटर गई, ऐसे कुछ गई होगी, अंदाज के लिख रहे हैं। 3 सेकंड में वस्तु 5 मीटर गई, 5 सेकंड में वस्तु 6 मीटर गई, 7 सेकंड में वस्तु 8 मीटर गई, 9 सेकंड में वस्तु 10 मीटर। तो वस्तु की गति के दौरान समय मान को ये इकट्ठा किए हैं और इन समयों में तय दूरियों के मान को ये इकट्ठा किए हैं। अब अगर हम इन मानों को लेकर ग्राफ बनाए, और ग्राफ में जैसे आप जानते हो चतुर्थांश होता है, ये इस तरह से इधर बेटा x अक्ष होता है और इधर y अक्ष। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये कॉलम बने होते हैं, यहाँ भी ऐसे ही कॉलम बने होते हैं। अगर हम वस्तु की गति के दौरान जो समय के मान हैं उन्हें हम x अक्ष पे लिखें, x अक्ष पे कौन सी रीडिंग लिखें? समय। और इन समयों में जो दूरियां तय हुई हो उसे हम अगर y अक्ष पे प्रकट करें, तो देखो जरा कैसे प्रकट करेंगे, गौर से देखो, गौर फरमाओ। पहले क्या सेकंड है? 2, 1 1 2, 2 यहाँ लिख दें, फिर बेटा 3 5 7 9, यही तो है। और इन समयों में दूरियां भी हैं। 2 सेकंड में वस्तु ने 3 मीटर, 1 2 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही तो है। अब पहला मान देखो, समय 2 सेकंड, तो 2 वाली लाइन बढ़ा दे श्वेता, कौन लाइन बढ़ा दी? इस 2 सेकंड के मान में वस्तु ने कितनी दूरी तय की थी? 3 वाली लाइन बढ़ा दे, कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, दोनों काटेंगे। ऐसे ही 3 सेकंड वाली लाइन बढ़ाए, यह समय 3 सेकंड वाली लाइन है कि नहीं? इस समय में दूरी कितना तय हुई है? 5 वाली लाइन बढ़ा दे, यहां पर कोई पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत? ऐसे ही 5 सेकंड वाली लाइन बढ़ाए, 5 सेकंड वस्तु क्या मीटर दूरी तय की? 6 वाली लाइन बढ़ा दे, एक और पॉइंट मिल गया,
अब वस्तु कैसे सेकंड चलेगी? 7 सेकंड कितना दूरी तय की? ऐसे अंदाज के कुछ भी हो सकता है, 7-8 हम लिखे हैं। अब समय का मान क्या है? ऐसे ही समय के मानों को हम प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे ऊपर की लाइन ड्रा करके और दूरी वाले मान को ऐसे एक्स अक्ष के समांतर बना सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया ना। अब अगर इन मानों को हम मूल बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो ये जो रेखा बनी इसे ही दूरी समय ग्राफ कहा जाता है। अब आप परिभाषा बना लीजिए। परिभाषा कैसे बनेगी? वस्तुओं के गति के दौरान समय मानों को यदि एक्स अक्ष पर रखा जाए और इन समयों में तय दूरी के मानों को वाई अक्ष पर प्रकट किया जाए तो प्राप्त ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाता है। दूरी समय ग्राफ में जो एक्स अक्ष के बिंदु होते हैं वो समय मान को प्रकट करते हैं और जो वाई अक्ष के बिंदु होते हैं वो दूरियों के मानों को प्रकट करते हैं। समझ आया? अब हमने आपको परिभाषा इसे लिखाई है कि यदि किसी वस्तु की गति के दौरान उसको क्या है ना? नहीं बैठे ऐसा लोग नहीं अनजाने पर और का तो काम पूरी कर दे। हाँ इधर देखो जरा, अगर कोई वस्तु गति कर रही हो और वस्तु की गति के दौरान समय मानों को एक्स अक्ष पर और इन समयों में तय दूरी के मानों को वाई अक्ष पर प्रकट किया जाए प्रिंस, तो प्राप्त ग्राफ दूरी समय ग्राफ कहलाता है। एक्स अक्ष के बिंदु किस बात को व्यक्त करते हैं और वाई अक्ष के बिंदु, तो यही दूरी समय ग्राफ होता है। अब बच्चों हमने आपको दूरी समय ग्राफ खींचना सिखा दिया। अब आपको दूरी समय ग्राफ का विधिवत चित्र खींच कर दिखा रहे हैं। गौर से देखो, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वस्तु T1, T2, T3, T4, T5 समयों में दूरियां S1, S2, S3, S4 तय करे। अब तो आपको रट उठा होगा ना, यह लिखाए हुए हैं 3 बार लिखे रट उठा होगा। तो यदि कोई वस्तु T1, T2, T3, T4 समयों में S1, S2, S3, S4 दूरियां तय करे और इन समय मानों को x अक्ष पर और दूरी के मानों को y अक्ष पर प्रकट करे तो जो ग्राफ बनता है वही दूरी समय ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ आएगा कैसे? ऐसे ही लिखाए भी होंगे। ये क्या है बच्चों? चतुर्थांश x अक्ष y अक्ष। x अक्ष पर कौन से मान प्रकट करेंगे? T1, T3 ऐसे, और इन समयों में दूरी मानों को किस अक्ष पर प्रकट करें? S1, S2, माना एक वस्तु T1, T2, T3, T4, T5 समयों में S1, S2, S3, S4 डॉट S5 दूरियां तय कर रही है। माना कोई एक वस्तु है T1, T2, T3, T4, T5 समयों में S1, S2, S3, S4 S5 दूरियां तय कर रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ सिफा खींचे तो T1, T2, T3, T4, T5 x अक्ष पर है और इन समयों में दूरियां y अक्ष पर है।
तो ग्राफ कैसे खींचेगा देखो, पहले बेटा t1 समय है तो t1 वाली लाइन ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे, याद आया? इस समय में चली गई दूरी s1 है तो s1 वाली लाइन बढ़ा देंगे बेटा, कोई डाउट? फिर ऐसे ही यहां t2 समय है, t2 वाली लाइन बढ़ा दे बेटा, और इस समय में कितनी दूरी तय हो रही है, s2 वाली लाइन बढ़ा दे, t3 समय है, t3 वाली समय, t3 वाली लाइन बढ़ा दिए, और इस समय में s3 दूरी, t4 समय, s4 दूरी, t5 समय, s5 दूरी। इस तरह से सभी दूरियां और सभी समय बढ़ाते जाएं तो ये t1 समय में s1 दूरी एक बिंदु बन गया, t2 समय में s2 दूरी, t3 समय में s3, t4 समय में s4, t5 समय में। इन बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा दूरी समय ग्राफ कहलाती है, यह दूरी समय वक्र कहलाता है। इधर क्लियर? किसी कोई दिक्कत? फिर उसके बाद विशेषताएं, यहां ध्यान से देखिए जरा, दूरी समय वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता चित्र में है कि दूरी समय वक्र में x अक्ष के समस्त बिंदु समय मान को प्रकट करते हैं और y अक्ष के समस्त बिंदु दूरी मान को प्रकट करते हैं। पहली विशेषता लिखे भी हो कॉपी पे ही ना। दूसरी देखो, दूरी समय वक्र की प्रवणता चाल होगी। यहाँ ये रेखा है, इसकी प्रवणता मानी अक्ष से बने कोण की टेंजेंट, यम बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो दूरी बटा समय चाल। तो दूरी समय वक्र की प्रवणता क्या होती है? तीसरा स्टेप है कि अगर दूरी समय वक्र, ये यहाँ x अक्ष, यहाँ y अक्ष, यहाँ ऐसे लिखते समय और यहाँ क्या लिखते बेटा, ऐसे प्राप्त हो सरल रेखी, दूरी समय वक्र सरल रेखी प्राप्त हो, जैसे इसमें प्राप्त हुआ है। इसका मतलब वस्तु की चाल लगातार बढ़ रही है। ठीक, यही लिखा है भी होंगे मेरे। हाँ आगे देखो चौथा, यदि दूरी समय वक्र x अक्ष के समांतर प्राप्त हो। देखो यहाँ क्या लिखे बेटा, दूरी, यहाँ क्या लिखे होंगे सर? अगर ऐसे प्राप्त हो दूरी समय वक्र x अक्ष के समांतर, तो माने ये x अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बना रही, माने यहाँ पर इसकी प्रवणता शून्य, मतलब हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं कि वस्तु की चाल शून्य है, वस्तु विराम में है। समझ में है? पांचवा, यदि दूरी समय वक्र की प्रवणता इस तरह से प्राप्त हो। कैसे? तो वस्तु की चाल निरंतर घट रही है। क्या लिखोगे? वस्तु की चाल निरंतर। एक और स्टेच्छा होगा ना, अगर दूरी समय वक्र, यहां पर देखो वक्राकार प्राप्त हो, ऐसे बढ़े फिर समांतर रहे फिर घटे, ओ से ए तक बढ़ रही है, ए से बी तक समान है और बी से सी तक घट रही है, ये वक्र है। कोई दिक्कत? विशेषता समझ में आ गई? तो ये बेटा दूरी समय वक्र है और ये दूरी समय वक्र की विशेषताएं हैं। सेम टॉपिक, सेम फिगर। यहां अगर हम लिख दें विस्थापन, तो यह विस्थापन समय ग्राफ हो जाएगा। परिभाषा कैसे बनेगी? यदि किसी वस्तु
द्वारा तय समय मानों को x अक्ष पर व इन समयों में तय विस्थापन मानों को y अक्ष पर व्यक्त करे तो प्राप्त ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। यदि t1 t2 t3 t4 समयों में तय विस्थापन S1 S2 S3 S4 हो तो निम्न विस्थापन समय ग्राफ प्राप्त होता है। इधर समय लिख देंगे और इधर विस्थापन। ठीक है। विस्थापन समय वक्र की विशेषताएं भी ऐसे ही। पहली विशेषता कि विस्थापन समय वक्र में x अक्ष पर जो है बिंदु समय मान बताते हैं, y अक्ष के बिंदु विस्थापन मान बताते हैं। विस्थापन समय वक्र की प्रवणता वेग होती है। विस्थापन समय वक्र अगर जो है सरल रेखी हो तो इसका मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है। विस्थापन समय वक्र अगर x अक्ष के समांतर आए तो वस्तु का वेग शून्य है। विस्थापन समय वक्र इस प्रकार हो तो वस्तु का वेग निरंतर घट रहा है। O से A तक वेग बढ़ रहा है, A से B तक वेग घट रहा है, अरे 0 है, और B से C तक वेग घट रहा है। ऐसे ही वेग समय वक्र कैसे बोलोगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय समय मानों को x अक्ष पर और इन समयों में वस्तु के जो वेग मान है y अक्ष पर प्रकट किए जाएं तो इस प्रकार बना वक्र वेग समय वक्र कहलाता है। यदि t1 t2 t3 समयों में जो है वस्तु द्वारा तय वेग v1 v2 v3 हो तो यहाँ x अक्ष पर t1 t2 t3 और यहाँ v1 v2 v3 तो ये वेग समय वक्र आ जाएगा। विशेषताएं भी ऐसे ही बना करके लिख लोगे। इधर ओके। तो आप पहले ये सारे चित्र बनाइए जहां जहां बनाना है। एक का बना लीजिए, बाकी सबका घर बना लीजिएगा।